Assalamualaikum, namaste and good day to everyone. Welcome to my YouTube channel again. And let's continue with interesting topic, गेट साइकिल। गेट साइकिल कांसोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है और गेट साइकिल को जो है बायोमैकेनिक्स में भी पढ़ाया जाता है। वहाँ पे एज अ गेट एनालिसिस पढ़ाया जाता है। और कांसोलॉजी में गेट की जनरल डेफिनेशन, गेट के उनके स्टेप्स और प्लस में वॉकिंग गेट पैटर्न जो है, जो वॉकिंग पैटर्न जो कि वो पेशेंट जो क्रचेस या वॉकिंग एड यूज करते हैं उनमें गेट पैटर्न कहलाता है। 2 पॉइंट उसके ऊपर फिर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये एक प्रेजेंटेशन है जो कि हमारे रेस्पेक्टेड डॉक्टर वकार अफजल जो क्लिनिकल इंचार्ज हैं यूआईपीटी लाहौर में, उनकी प्रेजेंटेशन है बिल्कुल। और मैं इनके ऊपर एक छोटा सा लेक्चर देने वाला हूँ। सर हमें ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, मैं इनके ऊपर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना इनको एक्सप्लेन कर सका। और ये चीज़ भी हमने अपने सीनियर से सीखी है कि आप किसी की प्रेजेंटेशन अगर यूज़ करो तो उनको कोट जरूर किया करें, क्योंकि ये उनके एहतराम, उनके लिए एक आपकी आपकी क्या कह लें कि एक रिस्पेक्ट है कि आप उसको अगर कोट करते हो तो ये उनके लिए एक अच्छी बात है। तो ये एक एज अप्रिशिएशन के तौर पे आई ऑलवेज मेंशन कि जो प्रेजेंटेशन या जहाँ से हमने पढ़ा होता है या जहाँ पे आपकी जो जिसकी प्रेजेंटेशन है उसको हमेशा मेंशन करना चाहिए। तो नॉर्मल गेट पैटर्न क्या है, पहले हम उनको देखेंगे। गेट क्या है उसको हम देखेंगे। गेट मतलब सिंपल चलने का तरीका है। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है एंड आप वो चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो गेट क्या होता है कि चलने का तरीका। दी पैटर्न ऑफ वॉकिंग इज कॉल्ड गेट। मतलब जब आप चलते हो, एक स्टेप लेते हो, एक स्टेप से दूसरा स्टेप लेते हो, तो उस दौरान बाकायदा एक गेट साइकिल रिपीट हो रही होती है। बाकायदा सीक्वेंसेस ऑफ मूवमेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट्स हो रहे होते हैं, उनको गेट पैटर्न बेसिकली कहा जाता है। तो सिंपल गेट अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो गेट मतलब सिंपल चलने का तरीका। दी पैटर्न ऑफ वॉकिंग इज सिंपली गेट। गेट साइकिल क्या होता है? साइकिल वर्ड हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे एक इनिशियल पॉइंट से कोई चीज शुरू हो और फौरी तौर पे मतलब घूम फिर के उसी चीज पे अगर खत्म होती है तो उसको हम साइकिल कहते हैं, राइट। लाइक जब आप साइकिल चलाते हो तो एक पेडल जब आप हिट करते हो तो घूम फिर के जब वहां तक आता है तो एक साइकिल कहलाती है। तो गियर साइकिल में क्या होता है कि जब आप पहला पैर रखते हो, पहला कदम रखते हो, जब तक वो दोबारा वैसे तो हम उसको कदम कहेंगे लेकिन बेसिकली उसमें स्टेप्स होते हैं, 8 स्टेजेस होते हैं। तो मतलब जब आप पहला पहला स्टेप रखते हो, इनिशियल कांटेक्ट जिसको हम कहेंगे, जब तक इनिशियल कांटेक्ट जैसे आपने रखा, जब तक आप वो दोबारा नहीं रखते तो वो गेट साइकिल नहीं कहलाती। तो व्हाट इज द गेट साइकिल? गेट साइकिल सिंपली के when you strike in when you do initial contact, that is the first stage, and the striking the cycle starting from the initial contact of right foot to the initial contact of the right foot again, जब तक उसका दोबारा इनिशियल कांटेक्ट नहीं होता तब तक वो गेट साइकिल नहीं कहलाती। मतलब फ्रॉम वन हिल स्ट्राइक to the other until and unless it does not complete a cycle basically, that is called a single gear cycle। गेट पैटर्न और गेट साइकिल को पढ़ने से पहले कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, पहले हम उसको फॉलो कर ले। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स को मैं कुछ इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि काइनेटिक्स मतलब जब आप जिस मोशन को कॉज किया किसी फोर्स ने, जिस भी फोर्स ने कोई मोशन कॉज की, जब आप सिर्फ उस फोर्स के बारे में पढ़ते हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक्स। और जब फोर्स के अलावा बाकी चीजों के बारे में आप पढ़ते हो तो वो काइनेमेटिक्स है। बाकी चीजें क्या आ जाएगी? आपकी स्पीड, उसमें टाइम आ जाएगा, उसमें डिस्टेंस आ जाएगा, उसमें डायरेक्शन आ जाएगा। एवरीथिंग एक्सेप्ट द फोर्स यू स्टडी अंडर द टर्म काइनेमेटिक्स। when you're talking about when you study only the when you talk about only the force that causes the movement, basically you are talking about the kinetics। सो गेट टर्म आई होप क्लियर है। द पेन पर्सन्स मैनर और स्टाइल ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका या उसके अंदर जो कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं उनको एक पैटर्न जो है, जो तरीकेकार होता है उसको हम गेट कहते हैं। गेट साइकिल क्या होती है कि जब आप एक हील स्ट्राइक से दूसरा हील स्ट्राइक सेम फुट का, मतलब राइट है तो राइट का, लेफ्ट है तो लेफ्ट का, जब होगा तो वो एक गेट साइकिल कहलाएगा। और एक गेट साइकिल में दो स्टेप लेंथ आते हैं और एक स्ट्राइड लेंथ आती है। और ये क्या है, ये इनको हम ऐसा ऐसा पढ़ते हैं। स्टांस फेज और स्विंग फेज क्या है कि एक गियर साइकिल में दो फेजेस एनी हाउ होते हैं। एक गियर प्रॉपर, अगर नॉर्मल गियर साइकिल की हम बात करूं तो स्टांस फेज ये होता है कि जब जब आपका पैर जमीन से कांटेक्ट में है तो वो स्टांस फेज कहलाता है, जो कि 60%, एक गियर साइकिल का जो 60% है वो स्टांस फेज है। स्विंग फेज क्या होता है? जब जब आपका पैर झूले की तरह हो, मतलब ऑफ द ग्राउंड हो, बेसिकली जमीन से कांटेक्ट में ना हो, वो स्विंग फेज है। और फर्दर मोर स्विंग फेज जो कि अनसपोर्टेड फेज है, 40%, रिमेनिंग 40% स्विंग फेज है। अब मजीद इनके कितने सब स्टेजेस हैं उनको हम देखते हैं। सिंगल लिम्ब सपोर्ट क्या है कि जब जब आपका बॉडी का वेट 1 फुट के ऊपर हो तो वो सिंगल, और ये सिर्फ मिड स्टांस में होता है, राइट, जो कि एक स्टेप है जो कि हम देखें। डबल लिम्ब सपोर्ट जब आपका बॉडी फीट जो है वो दोनों तरफ, दोनों पैरों के ऊपर हो, जो कि 20% गेयर साइकिल रखा है। डबल फ्लॉट क्या होता है कि जब आपका पैर जो है वो जमीन से कांटेक्ट में ना, दोनों पैर आपके ऊपर, और ये यूजुअली
वॉक में नहीं कहलाता, ये जंपिंग में हो सकता है, क्योंकि ये रनिंग और जंपिंग में ही पॉसिबल है जब आपके दोनों पैर ऑफ द ग्राउंड हो, नॉर्मल वॉक में ये नहीं होता। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, और हेड टर्मिनोलॉजी जो है, टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द एल्फमैन, हेड, आर्म, ट्रंक एंड पेल्विक गिडल। हेड, आर्म एंड ट्रंक, बेसिकली हेड, आर्म, ट्रंक एंड पेल्विक गिडल को कलेक्टिवली हेड कहा जाता है, राइट? ओके। लोकोमोटर यूनिट क्या है? लोकोमोटर यूनिट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ 11 joints in which includes the lumbosacral, both hips, knees, ankles, subtalers and metatarsophalangeal joints, right? Pelvic girdle क्या है? Pelvic girdle basically the base of the passenger unit and most superior component of the locomotor unit का जो most superior या most कह लें कि important component जो है वो pelvic girdle है, क्योंकि यही pelvic girdle ही आपकी आगे हम चल के पढ़ेंगे कि ट्रंक की जो मूवमेंट्स है और pelvic की मूवमेंट दोनों बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वॉक में। लेट्स सपोज अगर किसी का लेटरल pelvic tilt है तो उसका पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है। अगर किसी का एंटीरियर पोस्टीरियर pelvic tilt है तो pelvic girdle एक लोकोमोटर यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों जोड़ को दोनों जॉइंट्स को बेसिकली मिला के रखता है। आगे बात करें हम नॉर्मल पैरामीटर्स। स्टेप विड्थ क्या है? कि नॉर्मल स्टेप विड्थ बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन टू फीट, जब हम नॉर्मली दोनों पैर नॉर्मली स्टैंडिंग पोजीशन में जब खड़े होते हैं तो दोनों पैरों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, नॉर्मल स्टैंडिंग की अगर मैं बात करूं, तो वो स्टेप विड्थ या बेस विड्थ कहलाता है, जो कि नॉर्मली कितना होता है? 5 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 इंच। स्टेप लेंथ क्या है? जब आपका राइट, जब आप किसी स्टेप पर पोजीशन में खड़े हो तो राइट और अपोजिट फीट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो स्टेप लेंथ कहलाता है। तो इन शॉर्ट, डिस्टेंस बिटवीन राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, अपोजिट, दो अपोजिट पैरों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो स्टेप लेंथ कहलाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव कॉन्टेक्ट पॉइंट्स ऑन अपोजिट फीट, और जो कि नॉर्मली कितना होता है? 35 से 41 सेंटीमीटर। और स्टेप ड्यूरेशन, जब हम एक स्टेप लेते हैं तो लेस देन 1 सेकेंड। स्ट्राइड लेंथ क्या है? जो लीनियर डिस्टेंस दो पैरों, मुख्तलिफ पैरों के दरमियान था, अब सेम पैरों के जो दरमियान होगा वो लीनियर डिस्टेंस होगा। द लीनियर डिस्टेंस इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम राइट फीट टू अनदर राइट फीट। जब आप अपना एक राइट पैर आगे रखा फिर आप लेफ्ट रखोगे तो राइट और लेफ्ट के दरमियान स्टेप लेंथ। फिर राइट रखा आपने, फिर लेफ्ट रखा, फिर अगेन डेफिनेटली आप राइट रखोगे, तो राइट से राइट का जो डिस्टेंस है वो स्ट्राइड लेंथ कहलाता है। उसी तरह लेफ्ट से लेफ्ट, मतलब दो सेम फीट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, तो मतलब एक स्ट्राइड लेंथ में अल्टीमेटली दो स्टेप लेंथ आ जाती है, तो अल्टीमेटली इसका डबल हो गया। तो इसकी साइज कितनी एक एस्टिमेशन कितना होगा? 70 टू 82 सेंटीमीटर। स्ट्राइड ड्यूरेशन कितना होता है? 1 सेकंड, ऑलमोस्ट इक्वल टू लेटरल पेल्विक शिफ्ट, मतलब साइड टू साइड मूवमेंट जो पेल्विस की होती है उसको हम लेटरल पेल्विक शिफ्ट कहते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप राइट पैर रखते हो डेफिनेटली फिर राइट साइड पेल्विक शिफ्ट करता है, तो ये, और नॉर्मली वो ड्यूरिंग वॉकिंग कितना हो जाता है? -2.5 टू 5 सेंटीमीटर, 2.5 से 5 सेंटीमीटर। और पेल्विक रोटेशन भी नेसेसरी है, कि जब आप दो ही तरह की रोटेशन होती है, एक फॉरवर्ड रोटेशन, ये मैं एंटीरियर पेल्विक टिल्ट एबनॉर्मलिटी की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल रोटेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद नॉर्मल पैरामीटर, एज यू कैन सी की स्टेप लेंथ और स्ट्राइड लेंथ क्या है, कि दो स्टेप लेंथ मिलके एक स्ट्राइड लेंथ बनाते हैं। अब आके जस्ट इमेजिन करो कि सबसे पहले दोनों पैर इक्वल एक ही लेवल पे होंगे, जो कि बेस्ट विड्थ कहलाती है। इस बंदे ने क्या किया? सब पहला राइट पैर आगे रखा, जब इसने राइट स्टेप आगे रखा बेसिकली, तो राइट से लेफ्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? स्टेप लेंथ, ठीक है? फिर इसके बाद अगेन इसने लेफ्ट रखा होगा तो अगेन राइट से लेफ्ट के दरमियान डिस्टेंस कितना? स्टेप लेंथ। लेकिन राइट से राइट और लेफ्ट से लेफ्ट का दरमियान स्ट्राइड लेंथ कहलाता है, राइट? So one gate cycle is having one stride length and two step length. Cadence क्या है? Simply the number of steps in a single minute, जब आप एक मिनट में जितने भी स्टेप लेते हो वो कैडेंस कहलाएंगे। और नॉर्मल कैडेंस कितने होते हैं? 113 स्टेप्स एक मिनट में लेने होते हैं। वॉकिंग वेलोसिटी और स्पीड, जाहिर सी बात है कैडेंस फिक्स नहीं है। बच्चों में जिस तरह नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा होते हैं, मैं एक जनरल आम इंसान की बात कर रहा हूँ। हम आम इंसान भी ना कह लें, कि हम एक नॉर्मल एडोलेसेंस एज की अगर हम बात करें, फिर इफ यू टॉक अबाउट जीरियाट्रिक एंड ओल्ड पॉपुलेशन, उसमें भी जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो चेंज होते हैं, वेरी हो जाते हैं। वॉकिंग वेलोसिटी या कुछ एबनॉर्मलिटी है, पार्किंसन वगैरह में नंबर ऑफ स्टेप बढ़ जाते हैं। वॉकिंग वेलोसिटी और स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ एम्बुलेशन है स्मूथ लेवल सरफेस पे, जो कि 262 फीट पर मिनट। और टो एंगल जो ऑफ टो आउट जो बेसिकली है वो 7 डिग्री होनी चाहिए, राइट? जीआरएफ जो कि ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है बेसिकली, जो कि सम ऑफ थ्री फोर्सेस, जो कि तीन फोर्सेस होते हैं, वेंट्रल, वर्टिकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, जो फोर्सेस वर्क कर रहे होते हैं बॉडी के ऊपर, इज बेसिकली इक्वल
and opposite to the amount of the momentum which is generated by the foot and board during this transfer. मतलब तीन फोर्सेस को मिलाओ। तीन फोर्सेस कौन से? वर्टिकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल फोर्सेस जो कि बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे थे वो इक्वल और अपोजिट होते हैं उस अमाउंट ऑफ मोमेंटम के जो कि जनरेट किया होता है बॉडी ने और फुट ने ड्यूरिंग स्टांस फेसिंग। स्टांस फेस के दरमियान जो मोमेंटम या टार्क जनरेट होता है बेसिकली वो आपकी बॉडी के ऊपर जो तीनों फोर्सेस लगे हैं उनके सम के इक्वल है बेसिकली। और मसल टास्क टार्क क्या है? जो कि मसल एक्शन बेसिकली हुआ है टू वर्क अगेंस्ट है जीआरए, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? जो कि मोबिलिटी कैंसोलॉजी में पढ़ चुके हैं बेसिकली। एक पॉइंट, द पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स एक इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नॉर्मली वो सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा पे होता है। और सीओपी आपका सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है? पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑन वर्किंग, वो पॉइंट जो आपको वॉकिंग के वक्त सपोर्ट करती है। पावर जनरेशन एंड पावर एब्जॉर्प्शन। अब हम बेसिकली गेट साइकिल की बात करें तो एक गेट साइकिल को स्ट्राइड लेंथ भी आप कह सकते हो क्योंकि दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। और एक स्ट्राइड लेंथ में वी ऑल नो कि हमारे पास दो स्टेप लेंथ आती हैं, लेकिन बेसिकली गेट साइकिल जो है वो दो फेजेस, मेन फेजेस में डिवाइड है। स्टांस फेज, स्विंग फेज। स्टार्ट फेज 60% होता है, स्विंग फेज 40% होता है। और फर्दर स्टांस फेज 5 स्टेजेस में डिवाइड है और स्विंग फेज 3 स्टेजेस में डिवाइड है। और फर्दर स्टांस फेज जो है वो 5 स्टेज में उनको हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। और फिर इन्हीं की दूसरी जो है वो एक आरएलए मेथड के थ्रू इनके डिफरेंट टर्म्स जो है वो रेंचो लॉस एमिगोस के थ्रू एक डिफरेंट नाम है, जैसे इनिशियल कांटेक्ट को क्या कहते हैं, ये हम सारे वन बाय वन के पढ़ते हैं। मेन टास्क क्या है? वेट एक्सेप्टेंस, सिंगल लिम्ब सपोर्ट और स्विंग लिम्ब सपोर्ट। जो इनिशियल कांटेक्ट का लोडिंग रेस्पॉन्स है इसमें क्या होता है? वेट आ रहा होता है। इनिशियल कांटेक्ट जब हम करेंगे, हील स्ट्राइक करेंगे और लोड उसके ऊपर डालेंगे तो वो बेसिकली वेट को एक्सेप्ट करते हैं। मिड स्टांस और टर्मिनल स्टांस की अगर बात करूं, इन दोनों के दरमियान, दोनों फेजेस के दरमियान बेसिकली आपकी जो वेट है वो एक टांग के ऊपर होता है। और व्हेन यू टॉक अबाउट द ऑल द फेजेस ऑफ द स्विंग फेज और लास्ट स्टेप ऑफ द स्टांस फेज, बेसिकली दे आर द स्विंग लिम्ब एडवांसमेंट। इसमें क्या होता है? पैर आगे की तरफ अप्रोच कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है बेसिकली। 8 फेजेस। अब सबसे पहले आईसी गेट फेजेस, इनिशियल कांटेक्ट। आईसी इनिशियल कांटेक्ट या दूसरे अल्फाजों में इसको हील स्ट्राइक भी कहा जाता है। इस दौरान अगर आप पिक्चर देखो तो आपकी हील एड़ी जो है वो कांटेक्ट करती है ग्राउंड के साथ, तभी इसको हील स्ट्राइक या इनिशियल कांटेक्ट, ये स्टांस फेज का पहला पहला स्टेज है। उसके बाद आप उसके ऊपर वजन देना शुरू करते हो जो कि लोडिंग रेस्पॉन्स है या लोडिंग फेज है। इसके ऊपर वजन आ रहा होता है लेकिन स्टिल आपका जो दूसरा पैर है वो जमीन से कांटेक्ट में होता है। तीसरा स्टेज मिड स्टांस, नाम ही बताता है स्टांस फेज के टोटल स्टेजेस कितने हैं? 5। तो उसका मिड स्टेंस, बीच वाला फेज कौन सा हुआ? मिड स्टांस हो, तो नाम ही बताता है क्योंकि थर्ड स्टेज है बेसिकली। मिड स्टांस के वक्त क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा वजन एक टांग के ऊपर होता है, इसीलिए सिंगल लिम्ब सपोर्ट फेज है बेसिकली। और दूसरा जो पैर है तब तक वो टो ऑफ करके आगे बढ़ चुका होता है। तीसरा फेज जो है वो हमारा टो ऑफ है, चौथा फेज सॉरी। तीसरा मिड स्टांस है, चौथा टो हील ऑफ में क्या होता है? अब आप हील स्ट्राइक की थी फर्स्ट में, अब आप हील को ऑफ करोगे, एड़ी को उठाओगे ऊपर और फाइनली टो को उठाओगे। तो पांचवा स्टेज का है आपका टो ऑफ है। टो ऑफ वक्त आपका पैर स्विंग में जाने की तैयारी कर रहा होता है, इसीलिए इसको दूसरे व्हाट वी कैन से दूसरी क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसको प्री स्विंग भी कहा जाता है। तो 5 स्टेजेस है आपके: इनिशियल कांटेक्ट, लोडिंग रेस्पॉन्स, मिड स्टांस, टो, हील ऑफ और टो ऑफ। और टो ऑफ को दूसरा नाम प्री स्विंग भी कहा जाता है। उसके बाद फिर 3 स्विंग के फेजेस है: इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग और टर्मिनल स्विंग। इन तीनों को अगर मैं क्लासिक तरीके से एक्सप्लेन करूं तो इनिशियल स्विंग में क्या होता है कि आपका पैर जो टो ऑफ से उठ के आ रहा होता है बेसिकली, वो स्टिल, अगर इस डायग्राम की आप बात करें तो राइट को हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो राइट वाला जब जब राइट पैर लेफ्ट पैर के कंपेयर में स्विंग फेज में तो होगा, लेकिन लेफ्ट लेफ्ट पैर से पीछे होगा। मतलब उसके अभी तक इक्वल नहीं आया होगा इनिशियल स्विंग। और जब इसके इक्वल आ जाएगा तो मिड स्विंग, और जब इसको क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ेगा तो टर्मिनल स्विंग। इसीलिए स्विंग फेज को, इन चारों फेजेस को, प्री स्विंग, इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग और टर्मिनल स्विंग को लिम्ब एडवांसमेंट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हमेशा पैर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है बेसिकली। और फिर इन सबके परसेंटेज भी लिखे हुए हैं। रनिंग साइकिल को हम फिलहाल स्किप करते हैं क्योंकि हमने डबल फ्लॉट की तरफ नहीं जाना। नॉर्मल गेट पैटर्न के लिए अगर हम अलाइनमेंट की बात करें, हेड शुड बी इरेक्ट, शोल्डर शुड बी लेवल, ट्रंक शुड बी वर्टिकल। ग्रॉस मूवमेंट में क्या होगा? रेसिप्रोकल मूवमेंट्स ऑफ आर्म, मतलब राइट पैर जब आप आगे रखोगे तो लेफ्ट हाथ आगे आ जाएगा। और राइट लेफ्ट पैर जब आगे रखो तो अपोजिट है बिल्कुल, राइट पैर आगे रखोगे तो लेफ्ट हाथ आज ऑटोमेटिकली आगे की तरफ स्विंग करेगा, और लेफ्ट पैर रखोगे तो राइट। इसे हम रेसिप्रोकल मूवमेंट कहेंगे। और स्टेप्स डेफिनेटली शुड बी इक्वल लेंथ अनटिल अनलेस अगर हम नॉर्मल वॉक ना करें। फाइन मूवमेंट्स की बात करें तो सजाइटल प्लेन में एंटीरियर पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होता रहता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड।
फ्रंटल प्लेन पे लेटरल पेल्विक शिफ्ट होता रहता है, साइडवे मूवमेंट ट्रांसफर प्लेन पे पेल्विस की रोटेशन हो रही होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रोटेशन। गेट को स्टडी क्यों करना चाहिए? ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इंडिकेटर अच्छा है, हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि ओवरऑल इसका गेट नॉर्मल है कि नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्पेशली प्रोस्थेटिक्स जो होते हैं उनके लिए, वो तो गेट को मस्ट स्टडी करते हैं, क्योंकि उनको वजह से ही जो है ये साइज वगैरह मेजर करते हैं, उस हिसाब से वो उसकी मसनूई हाथ या पैर बनाते हैं। शू मैन्युफैक्चरर को तो वैसे ही करना चाहिए। साइंटिफिक एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और बायोमेकेनिकल जो डायग्नोसिस बनाते हैं, रिहेबिलिटेशन जो कि हमारा पार्ट है, या फर्दरमोर रीट्रेनिंग के लिए। फंडामेंटल पर्पसेस ऑफ गेट बाय विंटर ने दिया मेंटेनेंस ऑफ द हेड जो कि हम ऑलरेडी हेड, आर्म, ट्रंक एंड पेल्विक। मेंटेनेंस ऑफ अपराइट पोस्चर के लिए, कंट्रोल ऑफ द फुट ट्रेजेक्टरी, जनरेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एक और मैंने आपको बताया था, नाम था रेंचो लॉस एमिगोस। आरएलए मेथड के थ्रू इन्हीं फेजेस के नाम ट्रेडिशनल नाम से कंपेयर करेंगे, देखेंगे उसमें क्या है। वेट एक्सेप्टेंस जो कि दो फेजेस थे, इनिशियल कॉन्टेक्ट, लोडिंग रेस्पॉन्स। सिंगल लिम्ब सपोर्ट भी दो थे आपके, टर्मिनल स्टांस और मिड स्टांस। और स्विंग लिम्ब सपोर्ट जो तीन स्विंग स्विंग के फेजेस हैं, और चौथा प्री स्विंग। गेट रेडी फॉर सिंपल असाइनमेंट। हम इसको आगे बढ़ते हैं, अब गेट साइकिल की तरफ आ जाते हैं। पीरियड ऑफ द टाइम फ्रॉम वन हील स्ट्राइक टू द नेक्स्ट फॉर द सेम लिम्ब। अगर सेम लिम्ब की अगर मैं बात करूं तो टोटल 8 फेजेस होते हैं स्टांस के। इनिशियल कॉन्टेक्ट जो कि हम देख चुके हैं, हील स्ट्राइक, लोडिंग रेस्पॉन्स, मिड स्टांस, टर्मिनल स्विंग, प्री स्विंग, और इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग और टर्मिनल स्विंग। सबको हम एक एक करके फिर से देखते हैं। अब आप फिर से देखो, इनिशियल कॉन्टेक्ट, ठीक है, जिसको हील स्ट्राइक कहा जाता है। अब आप राइट को स्टडी करो, और लोडिंग रेस्पॉन्स, फिर मिड स्टांस और टर्मिनल स्टांस। ये दूसरे नाम इनको दिए गए हैं बेसिकली, लेकिन अगर अगेन एंड अगेन अगर हम बात करें तो वही उनकी बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे नाम सिर्फ चेंज हो रहा है। इनिशियल कॉन्टेक्ट हील स्ट्राइक, लोडिंग रेस्पॉन्स, ठीक है, लोडिंग फेज, मिड स्टांस ही है। टर्मिनल स्टांस की अगर हम बात करें तो हील ऑफ है। अगर आप राइट साइड को देखो, हील ऑफ हो रहा है। फ्री स्विंग की बात करो तो बेसिकली टो ऑफ है, और स्विंग फेज वही, ठीक है। दो क्लासिफिकेशन है, मैं आगे आपको पिक्चर दिखाता हूँ। स्टांस पीरियड, आईसी इनिशियल कॉन्टेक्ट, राइट के ऊपर फोकस करें। एल आर लोडिंग रेस्पॉन्स। मिड स्टांस और लोडिंग रेस्पॉन्स में क्या फर्क है? एक तो ये है कि लोडिंग रेस्पॉन्स में दोनों पैर जमीन से कांटेक्ट में होते हैं, ऑलमोस्ट टर्मिनल स्टांस फेज में होता है दूसरा पैर लेफ्ट वाला। लेकिन मिड स्टांस में क्या होता है कि वो ऑलमोस्ट ऑफ कर चुका है, ऑलमोस्ट ग्राउंड को स्किप कर चुका है। एंड फाइनली यू हैव अ टर्मिनल स्टांस और फ्री स्विंग जो कि डबल सपोर्ट है। स्टांस फेज के नाम फिर, और स्विंग फेज में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से इसको रीड कर सकते हो। इनिशियल स्विंग में आपका जो राइट पैर है वो स्टिल लेफ्ट पैर से थोड़ा सा पीछे है, अगर आप पंजों को देखो तो। और जब इससे इक्वल आ जाता है या थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है तो मिड स्विंग है। और जब बहुत आगे बढ़ के हील स्ट्राइक करने वाला होता है तो वो टर्मिनल स्विंग कहलाता है। दोनों क्लासिफिकेशन के थ्रू अगर आप टर्म को बात करो तो इनिशियल कॉन्टेक्ट का दूसरा नाम हील स्ट्राइक है, क्योंकि हील स्ट्राइक कर रही होती है ग्राउंड के साथ। लोडिंग रेस्पॉन्स का नाम फुट फ्लैट है। फ्लैट फुट नहीं है, फुट फ्लैट। फ्लैट फुट एबनॉर्मलिटी, ये फुट फ्लैट की बात कर रहा है। फुट फ्लैट में क्या होता है बेसिकली कि हील स्ट्राइक के बाद जो सेकंड लोडिंग रेस्पॉन्स में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो आपके आर्चेस हैं, जो आपके आर्चेस हैं बेसिकली, वो व्हाट वी कैन से, जो आपके आर्चेस हैं वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, तभी उसको फुट फ्लैट कहा जाता है। और मिड स्टांस का दूसरा नाम ही मिड स्टांस है। टर्मिनल का दूसरा नाम हील ऑफ है। प्री स्विंग का नाम टो ऑफ है, बाकी सेम है। इनिशियल का दूसरा नाम जो है वो अर्ली एक्सेलरेशन है। मिड स्विंग का दूसरा नाम मिड स्विंग ही है। और टर्मिनल का स्विंग का नाम डी एक्सेलरेशन। इसमें क्या होता है कि अब आप बेसिकली स्पीड आपकी कम होती जाती है बेसिकली। ओके, ये आपको एक शॉर्ट शॉर्ट एक्सरसाइजेज है कंपेयर करने के लिए। टाइम फ्रेम ऑफ गेट साइकिल का देखें तो स्टांस फेज 60% है, स्विंग फेज 40% है, राइट। So thank you so much. This was a small introduction of the gate cycle. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और थैंक यू उन टीचर्स के लिए जिन्होंने बेसिकली इतनी मेहनत करके प्रेजेंटेशंस बनाई, एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। तो अगेन आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड फर्दर मोर इफ यू, अगर आपको एक और मेरी वीडियो भी इसके ऊपर बनी हुई जिसके ऊपर मैंने बाकायदा इसको एक्सप्लेन किया, इसी यूट्यूब चैनल पे आप उसकी वीडियो भी देख सकते हो गेट साइकिल के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा गेट पैटर्न के ऊपर बनाऊं, या इसके जो काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर बात करूँ। ये मैंने सिर्फ एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया, तफसील में इसके फोर्सेस मसल्स के ऊपर भी हम मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।